ओम शांति। आज 15 दिसंबर का दिन है और आप सब ने आज की मुरली भी सुनी होगी, अव्यक्त मुरली। किस किस ने सुनी है एक बार हाथ खड़े करो। बहुत अच्छे। महेंद्र भाई, आज का दिन खास है। वैसे तो हर संडे अपनी पाठशाला बड़म्बा के लिए खास है, लेकिन आज का दिन और भी खास है। क्यों खास है? तीन चीज है आज। अच्छा, एक तो बाप और बच्चों का मिलन, बाबा मिलन है। दूसरा कि हमारा वो शिवरात्रि की मुरली भी आज ही आई है, जिसमें कि जो बाबा ने 2003 में चलाई थी, उसका अंदर भी शिवरात्रि का ही महत्व बताया। शिवरात्रि के ऊपर आज की मुरली है। और तीसरा ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन है। और एक तीसरा बताया था कि आज पूरा उस देश के अंदर क्या क्या दिवस है, इसका योग दिवस है। आज वो उसमें महीने में एक बार आज वैसे चलो, शनिवार को जो करवाते हैं वो भी है। बहुत अच्छा आपका चिंतन चला। 15 दिसंबर का दिन इस यज्ञ के इतिहास में, बल्कि मैं तो कहूँगा दुनिया के इतिहास में बहुत गजब का है। लेकिन इस दिन को जानते नहीं। शास्त्रों में गायन है कि भगवान को जिस रथ की जरूरत थी, इंद्र का रथ, खासकर रामायण में जिक्र आता है इस चीज का। इंद्र का रथ बहुत खास विशेषताओं को लिए हुए बनाया गया। मंदा करो। अब वो इंद्र का रथ क्या? दुनिया वाले तो सोचते हैं भाई रथ माना जिसके घोड़े जुड़ते हों, घोड़ा गाड़ी। क्योंकि पहले जो भी युद्ध होते थे तो घोड़ा, हाथी, ये सारी चीजें यूज होती थी। तो भगवान को जब जरूरत पड़ी रावण को मारने की, तो इंद्र के रथ बिना बात नहीं बनी। तो रामायण में दिखाया राम और रावण का जब युद्ध शुरू होता है तो रावण बहुत बड़े रूप में दिखाया, विकराल, बड़े विशालकाय, उसकी पावर जबरदस्त। और राम को दिखाया बहुत छोटा कद। तो रावण बार बार हंसता रहा, क्योंकि राम की कोई भी बाण, कोई शक्ति काम नहीं कर पा रही। तब फिर पता चला कि भाई रावण को मारना है तो देवलोक से इंद्र का रथ चाहिए। एक रथ का आह्वान किया, एक रथ को बुलाया। अब वो रथ जब आया, उस रथ के ऊपर जब राम बैठे, यानी सवारी की, तब वो काम, जिस काम के लिए भगवान का अवतरण होता है, वो कार्य संपन्न हुआ, पूरा हुआ। अब ये बातें शास्त्रों में लिख तो दी, और टीवी में जिसने भी नाटक बनाया उसमें बढ़िया दिखा भी दिया, रथ आया और रथ की विशेषताएं भी बताई कि इसकी कितनी तेज गति है, कैसे कैसे इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, सारा समझाया। लेकिन गड़बड़ रहेगी। गड़बड़ क्या रहेगी? और रथ, घोड़े वाला रथ
उसकी भगवान को जरूरत ही नहीं होती। यही गलती महाभारत काल में, महाभारत के युद्ध में कर दी शास्त्र बनाने वालों ने। आजकल गीता जयंती के ऊपर बहुत अखबारों में आ रहा है, और वो करीब 1 महीना ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो गीता ज्ञान, गीता के श्लोक स्कूलों में भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं। गलती क्या हुई? अब तक किसी ने इस गलती की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। गीता के ऊपर सवाल किसी के खड़े ही नहीं होते, क्यों इतना पवित्र बनाने वाला शास्त्र है, बल्कि सब शास्त्रों की माँ बताया गीता को। क्यों गीता में ही लिखा है भगवान उवाच, यानी भगवान ने कहा। और किसी शास्त्र में ऐसा लिखा ही नहीं भगवान ने कहा, भगवान बोले। एक ही शास्त्र ये ऐसा है जिसमें लिखा है भगवान बोला, भगवान ने कहा। बातें तो गीता में बहुत गजब की हैं, कर्म के ऊपर है। फिर भी गीता होते हुए भी इस जगत का कल्याण नहीं हो पाया। तो कहां न कहां चूक, कहां न कहां भूल हुई। अब भगवान ने देखा भाई ये तो इस बात को पकड़ नहीं पा रहे, और मुझे ही इसको ठीक करना पड़ेगा ताकि इस गीता ज्ञान का पूरा फायदा इस मानव जाति को हो, बल्कि ये युग परिवर्तन हो, एक श्रेष्ठ युग आ जाए, नई दुनिया बन जाए, धरती पे स्वर्ग आ जाए। तो भगवान ने आते ही ये जो ज्ञान हमें दिया, उसकी जो मेन बात बाबा ने बताई कि शास्त्रों में, जो कि मनुष्यों ने ही बनाए शास्त्र, कोई ऊपर से थोड़ी बन के आए हैं, ना भगवान ने बनाए। मनुष्यों ने, महात्माओं ने जैसी उनकी सोच थी उस अनुसार ये बातें लिखी। आम आदमी से तो काफी ऊपर की बातें हैं, इसलिए वो तो सवाल खड़े ही नहीं कर सकता। लेकिन जब परमात्मा आकर के ज्ञान सुनाता है, तब वो बताता है कि इनमें भी गड़बड़ है। तो एक मोटी गड़बड़ क्या बताई कि जिस रथ का जिक्र है कि भगवान ने रथ पे चढ़ के गीता का ज्ञान दिया, ऐसा है ना। आप देखोगे कुरुक्षेत्र में रथ बना रखा है, घोड़ा गाड़ी, और उस रथ के ऊपर 2 बैठे हैं। एक वो जिसका रथ है, कौन? अर्जुन, पांडव। दूसरा वो जिसका रथ नहीं है, दोनों बैठे। अब आप सोचो, गीता के जो 18 अध्याय हैं, बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ऐसे तो है नहीं एक बार रथ पे बैठ गया और थोड़ी देर में सारी बातें खत्म कर दी, ये तो है नहीं। तो इतनी गहरी बातें सुनाने के लिए टाइम भी लगे। तो रथ का जो जिक्र आया ना, वो रथ को शास्त्रों में मोटी बुद्धि जिसको कहेंगे हम, वो रथ समझ लिया घोड़े वाला। और असल में रथ कौन सा है? शरीर। रथ शरीर को बोलते हैं, है ना। तो गीता में लिखा भी है पुरुष और प्रकृति 2 चीजें हैं। पुरुष बोला गया है आत्मा को, और प्रकृति माना ये शरीर। इन दोनों के मेल से ये संसार बना है। तो परमात्मा को भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, ऐसा गीता में लिखा है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुस्तनम आश्रितम, ऐसा लिखा है कि मूढ़मती लोग मुझे मनुष्य तन का आधार लेने वाले को नहीं जानते। आधार लेने वाला, इसमें अंडरलाइन है आधार लेना, जन्म लेना नहीं, आधार लेना, आश्रितम। तो रामायण में भी रथ का जिक्र है कि रथ के बिना रावण नहीं मरेगा। और
महाभारत में भी रथ का जिक्र है कि रथ पर चढ़े बिना गीता का ज्ञान संभव नहीं, रथ पे चढ़ के ही ज्ञान दिया जाएगा। नहीं तो आप सोचो, घर में या कुर्सी पे सोफे पे बैठ के ये बातें नहीं सुनाई जा सकती, सुना सकते हैं, बल्कि आराम से और सुनेंगे। लेकिन रथ दिखाया। अब इस रथ के ऊपर अगर बुद्धि चलती तो आप सोचो ये घोड़े गाड़ी का तो कोई जिक्र ही नहीं होना था, ये सारी हट जाती, है ना। अब तीसरी एक और चीज मैं आपको बताऊं रथ के बारे में। एक रथ यात्रा निकालते हैं, खासकर उड़ीसा में है, रथ यात्रा करके, उसमें भी रथ को बड़ा गजब का सजाते हैं और उसको निकालते हैं वो मंदिर वाले। पूरे भारत में ही इसका छोटा मोटा उत्सव तो होता ही है, लेकिन खास उड़ीसा में होता है रथ। और रथ का वहाँ भी किसी को पता नहीं रथ कौन सा, उन्होंने भी बड़ा सारा तैयार कर दिया, बड़ा श्रृंगार कर दिया उसका, और उसके दर्शन करते हैं, उसकी धोख मारते हैं। एक और रथ का जिक्र आएगा, अब ध्यान से सुनते रहे ना, आज बहुत बाबा का जन्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, उड़ीसा में ही है, कोणार्क टेम्पल। और यहाँ दिल्ली में भी बना रखा है उसका एक। उसमें मंदिर में क्या दिखाया है, एक रथ है जिसके बहुत सारे पहिए, पत्थर का बना रखा है अभी तो, और उसके ऊपर सूर्य रथ के ऊपर दिखाया है। सूर्य तो सूरज आप समझते ही हो, और वो रथ के ऊपर आया है, उसके ऊपर दिखाया है सूर्य को, और उसकी यादगार बनी है कोणार्क मंदिर। अब किसी को ये नहीं पता भाई सूर्य तो एक प्रकृति की चीज है, वो तो एक है इस सौरमंडल में, और वो यहाँ रथ पे आना उसका क्या मतलब है। रथ तो इस धरती की चीज हुई, यहाँ की बनी हुई, वहां भी मनुष्य अंधे है, किसी को पता नहीं, यादगार बनी हुई है, उसको मानते हैं, जो कहानी है उसको सुनते हैं, उसका दर्शन करते हैं। लेकिन एक की भी बुद्धि चलती नहीं कि असली बात क्या थी, क्या सूर्य और रथ का आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, क्यों दिखाया है ऐसा। न गीता के ऊपर चली कि क्या इस घोड़े के बिना, इस गाड़ी के बिना ज्ञान नहीं हो सकता था, नहीं चली बुद्धि। रामायण में रथ दिखाया कि देवलोक से इंद्र का रथ आया, और उस रथ का नाम भी कुछ रखा है, और उस रथ पे चढ़ के जब रावण से लड़ाई की तब विजयी हुए राम, ये सारी चीजें दिखाई। लेकिन रथ क्या है, यहां सूत एकदम उलझ गया। और देखो, अज्ञान का अंधेरा बाबा जिसको कहता है ना, भक्ति अंधेरा है, ये शुरू हो गया। सिर्फ दर्शन करो और जो कुछ उसके बारे में जिसने लिखा है उसको सुनो, और एक श्रद्धा भाव बनाए रखो, हर साल ये करते रहो। ऐसे करते करते सारे मनुष्य जो भी भक्ति वाले थे यहाँ तक पहुँच गए। दुनिया में कोई क्रांति नहीं हुई, कोई अच्छाई नहीं हुई, कोई युग परिवर्तन नहीं हुआ। अब भगवान ने आके जब बताया कि रथ किसको चाहिए, रथ चाहिए आत्मा को। क्यों, आत्मा है एक ज्योति, और रथ है एक शरीर, और शरीर मिलेगा इस दुनिया में माँ के पेट से, और कहीं से तो मिलेगा नहीं। उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, फिर वो इस शरीर से पार्ट बजाएगी, पहले जन्म में बजाएगी, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे इस दुनिया के नाटक में खेलती रहेगी। हर एक आत्मा ऐसा करेगी, चाहे देवता हो, महात्मा हो, गुरु गोसाई हो, पापात्मा हो, सब करेंगे।
सिर्फ एक आत्मा ऐसा नहीं करेगी, वो है परमात्मा। महात्मा नहीं, धर्मात्मा नहीं, देवात्मा नहीं, परम जिसके जुड़ता हो वो आत्मा है। तो आत्मा वो भी बिंदी निराकार, वो भी इस नाटक में हमारे बीच में इस धरती पे एक समय आएगा। अब आएगा, हम भी आए हैं उसी दुनिया से, वो आएगा परम धाम से। उसका आने का समय शिव की रात्रि दिखा दिया। रात्रि यानी बहुत बुरा टाइम होगा, जब पाप का घड़ा भर गया होगा, कयामत का समय होगा, धर्म गलानी का समय होगा गीता के हिसाब से। उस टाइम आएगा और उस टाइम उसको रथ की जरूरत पड़ेगी। क्यों? उसके पास जो ज्ञान है, जो शक्ति है, वो ज्ञान शक्ति गुण देने के लिए तो आएगा। और इनके अभाव में ही ये दुनिया का बुरा हाल हुआ, धर्म गलानी हुई, पाप बढ़ा। तो वो लेकिन है बिना शरीर का, बिना रथ का। अब माँ के पेट में आएगा तो जन्म लेगा, एक लेगा, दो लेगा, आखिर में कैसा हो जाएगा? पतित भिखारी हमारे जैसा हो जाएगा, अज्ञानी। ऐसा नहीं कर सकता। वो एक आत्मा का पार्ट इस सृष्टि नाटक में अन्य आत्माओं से एकदम अलग है। और सभी माँ के पेट से आते रहेंगे। वो एक परम जो है सुप्रीम, वो ऐसा नहीं आएगा। आएगा जरूर, कई सोचते हैं आएगा ही नहीं, आएगा। वो जब आएगा तो उसको इस कर्म क्षेत्र पर यानी इस धरती की स्टेज पर एक रथ की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि रथ के बिना यानी शरीर के बिना वो बोलेगा कैसे, क्या बताएगा और क्या हम सुन पाएंगे? इसके लिए उसको रथ चाहिए। अब वो रथ बाबा ने बताया कि यही रथ का जिक्र रामायण में भी दिखा दिया और गीता में भी दिखा दिया। वो रथ के बिना भगवान भी इस दुनिया का युग परिवर्तन कर नहीं सकता। इस कलयुग को नई दुनिया सतयुग नहीं बना सकता। क्योंकि इस रथ से जब वो बोलेगा, भागीरथ भी कहेंगे इसको। देखो एक और शास्त्र में इसका नाम आ गया भागीरथ, कि वो रथ भाग्यशाली होगा, भाग वाला होगा, जिसमें गीता ज्ञानदाता शिव भगवान आएगा, जिसमें वो प्रवेश करेगा, वो भाग्यशाली होगा। उससे भाग्यशाली कौन होगा? है ना, सोचने की बात। तो रथ का जो जिक्र आया तो भगवान को रथ की जरूरत पड़ी, ज्ञान सुनाने के लिए, दुनिया बदलने के लिए, मनुष्यों को जो बंदर जैसे हो गए हैं उनको मंदिर लायक बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए उसको रथ में आना पड़ेगा। और यही है उस ज्ञान सूर्य का रथ में आना, जिसकी यादगार कोणार्क मंदिर है। उन्होंने ज्ञान सूर्य का ज्ञान हटा दिया, खाली सूर्य रख लिया। अब वो सूर्य तो नीचे आता नहीं कभी, वो सूर्य थोड़ी आएगा, फिर तो ये धरती बचेगी नहीं। अगर सूरज यहाँ आ गया तो ये तो पिघल जाएगी ना। तो असली बात को न पकड़ने के कारण और एक अलग ही दिशा में लोग भटक गए और एक रिवाज के सिवाय कुछ नहीं रहा भक्ति में, जो हम आज देख रहे हैं ना, रिवाज। तो आज उस रथ की जयंती है, जिस रथ का हम जिक्र कर रहे हैं ना, कि भगवान को भी जिसकी जरूरत पड़ती है, वो बहुत खास तरीके से तैयार किया हुआ इंद्र का रथ है ना। अब इंद्र का रथ माना क्योंकि पहले जन्म में जो आत्मा राजा थी, नारायण थी, वही आत्मा जन्म लेते 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 आखिरी के जन्म में क्या बन गई? साधारण। लेकिन उसमें वो खासियत
वो गुण, वो शक्तियां हैं, पर वो दब गई, जिसको बाबा कहता है मर्ज हो गई। वो गुण शक्तियां उसमें दबी हुई थी। पैदा नहीं करता भगवान, सिर्फ उनका रेत हटा देता है, वो हीरा चमकने लगता है। तो वो रथ, इंद्र का रथ, भगवान को पता है कि मुझे आखिर में इसकी जरूरत पड़ेगी, जब मैं कलयुग में आकर के दुनिया बदलने के लिए ज्ञान सुनाऊंगा और माया रावण से युद्ध होगा, तो ये रथ की जरूरत पड़ेगी। ये खास रथ है। अब इस रथ की उसको पहचान नहीं, अर्जुन को पहचान नहीं कि ये मैं कौन हूं, उसको क्या पता है। ये तो ज्ञान होने के बाद उसको पता चला कि मैं तो दुनिया बदलने वालों में हूं। मैंने तो माया रावण को, कौरव सेना को खत्म करना है। तो 15 दिसंबर 1876, देखो बहुत पुरानी बात होगी, 1876, जिनको हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, उनका जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? पाकिस्तान में थे उस टाइम, था तो भारत ही, हैदराबाद में, सिंध हैदराबाद में। अब एक ऐसे घर में जन्म हुआ जो साधारण कहेंगे, क्योंकि पिताजी हेडमास्टर और अपना साधारण सा परिवार, उसमें पैदा हुए। लेकिन बाबा के अंदर तो नाम लेखराज दादा का, दादा बोलते थे, लेकिन अंदर में गुण थे, अंदर में शक्तियां थी, विशेषताओं से भरे हुए थे। इसलिए थोड़े से समय में ही बहुत ऊंची हस्ती बन गए। इस लेवल तक बात आ गई कि राजे रजवाड़े जो थे उस टाइम के, उनसे कारोबार, उनसे लेन देन, उनका संपर्क ये बढ़ गया। आम आदमी से जुड़े तो रहे, लेकिन पार कर गए, उनमें अड़जे नहीं रहे। क्यों? कमाई का शौक था, ऐसी कमाई गजब की। तो बाबा का जन्म हुआ था 15 दिसंबर को, और वो रथ है, उसको क्या पता था। अब 1936 में जब उनकी आयु, रथ की आयु 60 साल की थी, तब से बाबा ने उनके आगे अपना परिचय रख दिया, उनको दर्शन दिए और बता दिया कि अब बहुत हो गया ये कमाई, 60 साल हो गए, बहुत अनुभव भी हो गया, अब कुछ और काम करना है, ये नहीं, ये छोड़ दो। और क्या काम करना है? दुनिया बदलनी है। अब एक आदमी, इतनी बड़ी दुनिया, आप सोचो, इतने महात्मा, धर्मात्मा, गुरु, गोसाई, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा संसार, और एक आदमी को ये विचार आ गया कि हाँ दुनिया बदलनी चाहिए। ये क्या दुनिया है? इसमें तो बहुत मारा मारी है, बहुत दुख है, शरीफ आदमी बेचारा तंग हो गया है, पाप बढ़ता जा रहा है ना। सबकी सोचने वाले का मन अलग टाइप का हो जाता है। अपने अपने सोचे वो तो बोलेगा ठीक है दुनिया, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जो सबकी सोचेगा, भाई मेरे पड़ोसी, मेरा गांव, मेरा देश, इसका कहाँ बुरा हाल है, ये तो कुछ करना चाहिए। तो ऐसी सोच थी बाबा की, दादा लेखराज की, और उस सोच को एक डायरेक्शन मिल गई स्वयं भगवान की, और भगवान ने आकर के उस रथ को अपना रथ बना लिया, यानी उस रथ पे चढ़ गया। किस लिए चढ़ गया? गीता ज्ञान सुनाना है, रावण मारना है ना, कौरव सेना खत्म करनी है, इसके लिए, और किसी काम के लिए नहीं।
और काम जो शरीर वाले काम है वो तो करेगा वो खुद, जिसका रथ है। लेकिन ज्ञान सुनाना हो, किसी को दृष्टि देनी हो, उसके नशा चढ़ाना हो, दुनिया बदलने का, उसकी आंख बढ़ानी हो ये काम करेगा कौन? गीता ज्ञान दाता। क्यों? उसका रथ नहीं है। गीता ज्ञान सुनाने वाले का रथ नहीं होता। अगर कोई रथ वाला हमने दिखा रखा है ना, गीता ज्ञान सुना रहा है, वो आदमी है, शरीर है उसका, तो हम मिसगाइडेड है, हमें पता ही नहीं है। तो आज उनका जन्मदिन है और ये बड़ी खुशी की बात है हम बच्चों के लिए कि उस रथ के द्वारा जो ज्ञान शिव बाबा दे रहे हैं, उस ज्ञान की गंगा में हम सब रोज रोज नहाते हैं और अपना जीवन सफल कर रहे हैं, है ना। तो इस बात की आज बाबा के लिए एक बार ताली बजाओ। अभी दूसरा बनाएगा।